हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यहाँ मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और उसका महत्व विस्तार से दिया गया है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां घृतिमान नाम के राजा राज करते थे, जो अत्यंत सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और दान पुण्य के कार्यों में हमेशा लगा रहता था। उसने नगर में कई कुएं, बावड़िया, धर्मशालाएं और बगीचे बनवाए थे। धनपाल के 5 पुत्र थे: मनापाल, सदुद्धि, पीता बुद्धि, धर्म बुद्धि और घृष्ट बुद्धि। धनपाल के पहले 4 पुत्र तो पिता की तरह ही धार्मिक और संस्कारी थे, लेकिन उसका 5वां पुत्र घृष्ट बुद्धि बहुत ही पापी और दुराचारी था। घृष्ट बुद्धि हमेशा गलत संगति में रहता था। वह जुआ खेलता, मदिरा पान करता और वेश्याओं पर अपना धन लुटाता था। वह अपने पिता की मेहनत की कमाई को अधर्म के कामों में नष्ट करने लगा। जब धनपाल को अपने पुत्र के इन कुकर्मों का पता चला, तो उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में थक हार कर और दुखी होकर धनपाल ने भ्रष्ट बुद्धि को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद भ्रष्ट बुद्धि के पास जो भी गहने और थोड़े पैसे थे, वे भी जल्द ही खत्म हो गए। जैसे ही उसके पास धन समाप्त हुआ, उसके तथाकथित मित्रों और वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब घष्ट बुद्धि अत्यंत दरिद्र हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। जब उसे कहीं सहारा नहीं मिला, तो उसने चोरी का रास्ता अपनाया। एक बार वह पकड़ा गया, लेकिन राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे कारागार में डाल दिया और बाद में नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकालने के जाने के बाद भ्रष्ट बुद्धि एक घने जंगल में चला गया। वह पशु पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरने लगा। वह बहुत दुखी था और अपने किए पर पछता रहा था। पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के प्रभाव से एक ही दिन वह भटकते हुए महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था और महर्षि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। भ्रष्ट बुद्धि महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरे इन पापों का प्रायश्चित हो सके और मुझे मुक्ति मिल सके? महर्षि कौंडिल्य ने दया भाव से कहा, वत्स, तूने अपने पापों को स्वीकार किया है, यह अच्छी बात है। यदि तुम अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भ्रष्ट बुद्धि ने ऋषि के बताए अनुसार पूरी विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भ्रष्ट बुद्धि के सभी पाप भस्म हो गए। उसका मन शुद्ध हो गया और उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में वह भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ को गया। इस एकादशी का नाम
मोहिनी पढ़ने के पीछे एक और गहरा कारण है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला। असुर उस अमृत कलश को लेकर भागने लगे ताकि वे अमर होकर देवताओं को पराजित कर सकें। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी ने अपनी माया और सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन भगवान ने यह रूप धरा था वह वैशाख शुक्ल एकादशी का ही दिन था। इसलिए इस दिन मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने मन को शुद्ध करने और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।